हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक खंड काव्य। तो इस वीडियो में हम लोग खंड काव्य आलोक वृत्त को देखेंगे। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि मैम महात्मा गांधी जी का चरित्र चित्रण बता दीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण देखेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंच पाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आप लोग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम जो है बहुत ही करीब आ चुके हैं, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ऐसे में आपको अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करनी होगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आलोक वृत्त खंड काव्य को आपको किस प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है आलोक वृत्त महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण। आप ऐसे भी डाल सकते हैं आलोक वृत्त के नायक महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण। ठीक है, इस प्रकार से भी आप डाल सकते हैं। इसमें आपको लिखना क्या है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने लिखा है, आप लोगों को बहुत ही आसानी से याद भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक महात्मा गांधी हैं। ठीक है, आलोक वृत्त खंड काव्य के जो नायक हैं वो महात्मा गांधी हैं। इनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इनके चरित्र की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे कुछ हेडिंग बाई दिया गया है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए, पहली हेडिंग है सामान्य मानवीय दुर्बलताएं। ठीक है, यानी कि मनुष्य की जो सामान्य कमजोरियां होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है यहाँ पे ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ध्यान से समझते हुए चलेंगे, ध्यान से सुनते हुए चलेंगे तो आपको सुनने मात्र से भी याद हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझा करिए, ध्यान से सुनिए। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है गांधी जी का आरंभिक जीवन एक साधारण मनुष्य की तरह मानवीय दुर्बलताओं वाला रहा है। यानी कि गांधी जी का जो आरंभिक जीवन है, यानी कि शुरुआती जो जीवन है, वो साधारण मनुष्य की तरह मानवीय दुर्बलताओं यानी कि मनुष्य की कमजोरियों वाला रहा है। आगे देखिए, उन्होंने एक बार अपने गुरु से छुपकर मांस भक्षण किया था। गांधी जी ने एक बार अपने गुरु से छुपकर के मांस भक्षण किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी इन दुर्बलताओं पर अपनी आत्मशक्ति के प्रबल पर पूर्ण विजय पा ली थी। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने अपने गुरु से छुप करके मांस भक्षण किया था, लेकिन बाद में वो जो है अपनी इन दुर्बलताओं पर यानी कि अपनी कमजोरियों पर अपनी आत्मिक शक्ति के बल पर, ठीक है, यानी कि खुद की शक्ति के बल पर उन्होंने पूर्ण विजय पा ली थी, यानी कि पूरी तरह से जो है वो विजय पा लिए थे। ठीक है, अगली नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ लिए होंगे। नेक्स्ट हेडिंग है सत्य और अहिंसा के प्रबल समर्थक। तो गांधी जी जो थे वो सत्य और अहिंसा के प्रबल समर्थक थे, यानी कि सहयोगी थे, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे वो सत्य और अहिंसा के। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है यहाँ पे ध्यान से समझिए, गांधी जी देश की स्वतंत्रता केवल सत्य और अहिंसा के द्वारा ही प्राप्त करना चाहते हैं। तो गांधी जी जो थे वो स्वतंत्रता केवल सत्य और अहिंसा के द्वारा ही प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, यानी कि करना चाहते हैं। असत्य और हिंसा का मार्ग उन्हें अच्छा नहीं लगता। असत्य और हिंसा का मार्ग जो है उन्हें अच्छा नहीं लगता। वे कहते हैं पशुबल के सम्मुख आत्मा की शक्ति जगानी होगी, मुझे अहिंसा से हिंसा की आग बुझानी होगी। मतलब वो कह रहे हैं कि पशुबल के सामने आत्मा की जो शक्ति है उसको जगानी होगी और मुझे अहिंसा से ही हिंसा की आग बुझानी होगी। ठीक है, तो ऐसा वो कहते हैं। तो यहाँ तक आपने समझा। अब नेक्स्ट हेडिंग देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है स्वतंत्रता प्रेमी। तो इसमें आपको क्या लिखना है यहाँ पे ध्यान से समझिए, गांधी जी के जीवन का मूल उद्देश्य भारत को स्वतंत्र करवाना है। गांधी जी का जो मूल उद्देश्य है वह भारत को स्वतंत्र करवाना है। ठीक है, यानी कि उनका जो मूल उद्देश्य था वो भारत को स्वतंत्र करवाना ही था। ठीक है, आगे ध्यान से समझिए, वे भारत माता की स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने
को तैयार हैं। गांधी जी जो थे वो भारत माता की स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को ये तैयार थे। वे देशवासियों को परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं, परतंत्रता मतलब अधीनता, ठीक है, तो अधीनता की बेड़ियां काटने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं। ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इन्हें आपको जरूर ऐड करने हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ब्लैक पेन से आपको लिखना है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, जाग तुझे तेरी अतीत स्मृतियां धिक्कार रही हैं, यानी कि ललकार रही हैं। जाग जाग तुझे भावी पीढ़ियां पुकार रही हैं। भावी मतलब होता है भविष्य में होने वाली। तो कहा जा रहा है जाग तुझे अतीत स्मृतियां धिक्कार रही हैं, यानी कि ललकार रही हैं। जाग जाग तुझे भावी यानी कि भविष्य में होने वाली पीढ़ियां पुकार रही हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका, यानी कि ये लास्ट हेडिंग है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखना है, ध्यान से समझिए। भावनात्मक राष्ट्रीय और हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक, यानी कि गांधी जी जो थे वो भावनात्मक राष्ट्रीय और हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, ठीक है। यानी कि वो चाहते थे हिंदू मुस्लिम जो है सब लोग एक होकर के ही रहें, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए इसमें क्या लिखना है। गांधी जी सभी को सुखी व समृद्ध देखना चाहते थे। तो गांधी जी जो थे वो सभी को सुखी और समृद्ध देखना चाहते थे। उन्होंने भारत की समस्त जनता को, यानी कि सभी जनता को एक सूत्र में बांधने के लिए जीवन प्रयत्न प्रयास किया। तो उन्होंने भारत की समस्त जनता को एक सूत्र में बांधने के लिए जीवन भर उन्होंने क्या किया, प्रयास किया। और हिंदू मुसलमानों को भाई भाई की तरह रहने की प्रेरणा दी, ठीक है। उनका कहना था, यहाँ पे ध्यान से समझिए, उनका कहना था यदि मिलकर इस राष्ट्र यज्ञ में सब कर्तव्य निभाएंगे अपना, 1 वर्ष में ही पूरा हो मेरा राम राज्य का सपना। तो वो कहते थे कि यदि मिल करके इस राष्ट्र यज्ञ में सब अपना कर्तव्य निभाएंगे तो 1 वर्ष में ही पूरा होगा मेरा राम राज्य का सपना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे आपका आलोक वृत्त यानी कि महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण समाप्त होता है, ठीक है। इतना आप लोग लिखिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 80 शब्द तक ही पूछता है, तो आप लोग इससे समझ करके लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको डिटेल में बताने का प्रयास किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टूडेंट्स, हिंदी खंड क की जो वीडियो है, यानी कि जो आपका पेपर खंड क आता है, पेपर में खंड क आता है, उसका जो है कंप्लीट सोल्यूशन आपके इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग देख लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो खंड क जो है अपलोड कर दिया गया है। अब बहुत ही जल्द आपका हिंदी खंड ख भी आने वाला है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंच पाए। तो अगर आप लोग हिंदी खंड क को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।